हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ, वीडियो 22B, सब्जेक्ट बेटा संस्कृत। और आज हम पाठ पढ़ा रहे हैं, चौथा पाठ। देखिए बेटा, हमने पिछली वीडियो में इस पाठ का परिचय पढ़ा था और इस पाठ का नाम था कल्पतरु। कल्पतरु का हिंदी अर्थ होता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको बेटा, समझ में आया होगा आपको कि कल्प वृक्ष जो है वो स्वर्गलोक के राजा यानी देवों के राजा जो देवराज इंद्र हैं उनका जो बगीचा है, उस बगीचे में कल्प वृक्ष का पेड़ मौजूद है। और कल्प वृक्ष एक देव की भांति ही, जो मानव अपनी श्रद्धा अनुसार या सच्चे मन से उसकी आराधना करता है, पूजा करता है, तो कल्प वृक्ष उसकी सभी मन की इच्छाओं को पूरी कर देता है। तो आज हम इसका पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। जो ये कहानी है कि किस प्रकार पहले ये धरती पर था कल्प वृक्ष और फिर बाद में ये किस प्रकार स्वर्गलोक में चला गया, इसके बारे में पढ़ते हैं। सुनिए। फर्स्ट पैराग्राफ। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। सर्वरत्न भूमि, सभी रत्नों की भूमि, नगेंद्र, नग प्लस इंद्र। नग यानी होता है बेटा पर्वत और इंद्र यानी होता है राजा, पर्वतों का राजा। हिमवान नाम, हिमालय नाम का अस्थि था। वैसे अस्थि का अर्थ है होता है, लेकिन जो भी कहानियाँ होती हैं वो सभी पास्ट यानी कि भूतकाल में होती हैं। आप सभी जानते हैं इस बारे में, तो यहाँ हमें था लगाना है। तो प्राचीन काल में सभी रत्नों की भूमि हिमालय पर्वत, जो कि पर्वतों का राजा था। तस्य, उसके, सानोपरि, सानो यानी होता है चोटी और ऊपरी होता है ऊपर, उसकी चोटी के ऊपर। कंचनपुरम, कंचनपुर नाम नगरम, नाम का नगर विभाति था। उस हिमालय पर्वत की चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर था। तत्र वहाँ जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वस्तिस्मय। तत्र वहाँ यानी कंचनपुर में जीमूत केतु, जीमूत केतु नाम का श्रीमान यानी कि व्यक्ति, विद्याधरपति यानी ज्ञान का स्वामी यानी ज्ञानी, वस्तिस्मय रहता था। वहाँ जीमूत केतु ज्ञान का स्वामी यानी ज्ञानी व्यक्ति रहता था, यानी वो जीमूत केतु वहाँ का राजा था, जो कि सभी प्रकार के ज्ञानों में या विद्या में पारंगत था। तस्य, उसके, गृहोद्याने, घर के बगीचे में, उसके घर के बगीचे में कुल क्रमागत वंश के अनुसार यानी उसके पूर्वजों के अनुसार कल्पतरु, कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष स्थित था। उसके घर के बगीचे में वंश परंपरा के अनुसार कल्प वृक्ष लगा हुआ था। स राजा जीमूत केतु, वह राजा जीमूत केतु ने तम, उस कल्पतरुम, कल्प वृक्ष की आराध्यम, आराधना करके, च और तत्प्रसादात, और उसके आशीर्वाद स्वरूप, बोधिसत्व अंश संभवम यानी ज्ञान के अंश रूपी, जीमूत वाहनम, जीमूत वाहन, नाम, नाम के पुत्रम, पुत्र को, प्राप्नोत, प्राप्त किया। वहाँ के राजा जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की पूजा अर्चना की और उसके आशीर्वाद से एक ज्ञानी या ज्ञान से युक्त जीमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। स जीमूतवाहन है, वह जीमूतवाहन महान दानवीर है, बहुत बड़ा दानवीर। सर्वभूतानुकंपी, सर्वभूतानु, सर्व यानी सभी, भूत कहते हैं प्राणियों को, और अनुकंपी यानी होता है दया करने वाला, सभी प्राणियों पर दया करने वाला एभवत था। वह जीमूतवाहन बहुत बड़ा दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। तस्य गुणई, उसके गुणों से, प्रसन्न, खुश होकर, स्व सचिवैश्च, और अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित है, प्रेरित होकर, राजा ने कालेन, समय के अनुसार, संप्राप्त यौवनम, युवा अवस्था होते ही, तम, उसको, युवराज्य, युवराज पद पर, अभिषिक्तवान, अभिषिक्त कर दिया, यानी कि उसको युवराज बना दिया। कदाचित, कभी, हितैषिणी, भलाई चाहने वाले, पितृमंत्रिणे, पिता के मंत्री के द्वारा,
युवराज्ये युवराज को, स्थितम स्थित, तम जिमुतवाहनम उस जिमुतवाहन को, उक्तवंत कहा गया, युवराज हे युवराज, यह अयम जो यह, सर्व कामदय सभी कामनाओं को पूरा करने वाला, कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष, तब उद्याने तुम्हारे बगीचे में, तिष्ठति स्थित है, स वह, तब तुम्हारे लिए, सदा हमेशा ही, पूज्य पूजनीय है। कभी भलाई चाहने वाले पिता के मंत्री के द्वारा युवराज पद पर स्थित उस जिमुतवाहन को कहा गया कि हे युवराज, जो यह सभी कामनाओं को पूरी करने वाला कल्पवृक्ष जो आपके बगीचे में लगा हुआ है, वह हमेशा ही आपके लिए पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले, इसके अनुकूल होने पर, यानी इसके हमारे पक्ष में होने पर, शक्र अपि देवराज इंद्र भी अस्माम हमको, बाधितुम यानी कि बाधा, न शक्नुयात इति नहीं पहुंचा सकता है। तो मंत्री ने कहा कि इस कल्प वृक्ष के हमारे अनुकूल होने पर देवराज इंद्र भी हमको कष्ट नहीं पहुंचा सकता है, ऐसा उस मंत्री ने कहा। तो आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा बेटा। तो इसके अंतर्गत जो ये शब्दार्थ हैं, ये आपको सिर्फ लर्न करने हैं, याद करना है, बस लिखना नहीं है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ तक कंप्लीट शब्दार्थ है, तो यहाँ तक आपको लर्न करना है। ओके। इसके बाद देखो बेटा, हिंदी अनुवाद है, तो इसमें लिखा है संदर्भ। संदर्भ को काट के क्या लिखना है आपको, सप्रसंग। और ये लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सैमुषी के कल्पतरु नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ वेताल पंचशिती नामक कथा संग्रह से संकलित है। तो आपको ये सप्रसंग लिखना है। इसके पश्चात आपको इसका जो हिंदी अनुवाद है, जैसा कि मैंने अभी पढ़ाया आपको, ये आपको आपकी होमवर्क की कॉपी में कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा। और साथ साथ में आपको इसको याद भी करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।